नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। हालांकि वृंदावन पब्लिक स्कूल का नाम हर किसी की जुबान पर रहता है और वृंदावन पब्लिक स्कूल हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रतिभा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल-कूद के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक अग्रिम भूमिका में रहता है। आज फिर से वृंदावन पब्लिक स्कूल ने एक नया मुकाम हासिल किया है। जो आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा ज़रा दिखाने की कोशिश करें। जो शील्ड आप हाथ में देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश में हमारे वृंदावन पब्लिक स्कूल को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जल पहरी के नाम से यह शील्ड है और इस शील्ड को इसलिए दिया जाता है, सम्मानित इसलिए किया जाता है क्योंकि जल संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के जानेंगे किस तरीके का कार्यक्रम रहा, क्योंकि मैडम द्वारा ही वहाँ पे यह शील्ड प्राप्त की गई थी। वृंदावन का पब्लिक स्कूल का वहाँ पर एक वृंदावन का भी गौरव बढ़ा और उसके साथ साथ वृंदावन पब्लिक स्कूल भी आगे रहा। कैसा था वहाँ पे माहौल और किस तरीके का देखने को मिला, जिस तरीके से सम्मान वहाँ चल रहा होगा, किसके द्वारा सम्मानित किया गया और कैसा माहौल था वहाँ का? नमस्कार। जैसा कि कहा गया है, वृंदावन की भूमि जहाँ सदा रहत बसंत, तो उसी बसंत से परिपूर्ण मैं कृति शर्मा वृंदावन पब्लिक स्कूल से सभी हमारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ इस सुगम हरित वातावरण में जो मैं खड़ी हूँ आज यहाँ वृंदावन पब्लिक स्कूल में। और हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, जैसे आपने बताया कि हमारे स्कूल को भारत सरकार द्वारा, जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय है, उसके जो हमारे माननीय मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी एवं सरकारी तेल.com के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, महाराष्ट्र सदन में। और ये हमारे लिए, संपूर्ण परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हमें ये जल संरक्षण हेतु इस सम्मान को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। सचमुच ये उस कृष्ण की भूमि है और यहाँ से उस वहाँ दिल्ली तक की यात्रा, हमें उस कान्हा कि उस ब्रज रज में रहकर हमें वहाँ तक पहुँचने का एक मौका मिला। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। फाइनेंस डॉक्टर भगवत कराट जी और विभिन्न एम्बेसडर्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, जिसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, फिनलैंड, डेनमार्क और विभिन्न कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स वहाँ उपस्थित थे। जो हमारी डायरेक्टर हैं जल शक्ति मिशन की, जो मैम हैं IAS, वो वहाँ उपस्थित थी। और जो जल शक्ति मंत्री हैं उन द्वारा समस्त पूरे संपूर्ण भारत से 51 जल प्रहरियों को सम्मानित किया गया, जिसमें इस उत्तर प्रदेश से ये गौरव का विषय है कि वृंदावन पब्लिक स्कूल को भी उसके जो जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास हैं उसके लिए सम्मानित किया गया। और जैसे ही मुझे आज भी वो क्षण महसूस गौरवान्वित कर देता है जब मैं ये सोचती हूँ, जब वहाँ सम्मान के लिए अनाउंसमेंट किया गया, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ अनाउंस किया गया कि वृंदावन की भूमि, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे बसंत विद्यमान रहता है, तो राधे राधे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा। और जो हमारा वृंदावन है वो, उसकी जो ध्वनि है वो भी दिल्ली तक सुनाई दी। बच्चों को प्रेरित करते हैं, समय समय पर बच्चे विभिन्न नुक्कड़ नाटक द्वारा, विभिन्न प्रेजेंटेशंस द्वारा और स्वरचित गायन द्वारा अपनी कृतियों को प्रदर्शित करते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है। स्पेशल असेंबलीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं असेंबली में, जहाँ पे वो खुद असेंबली में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को सजग बनाने के लिए अपने प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ उन सब की, सर्वप्रथम ईश्वर की, हमारे सभी मीडिया बंधुओं की, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ को हार्बर और गार्निश करने में सबसे बड़ा रोल मीडिया का होता है। जहाँ चौओर नकारात्मकता अगर विद्यमान है तो इस सकारात्मक प्रयास को आपने एक झलक प्रदान की, तो मैं आभारी हूँ। इस मैं बार मैंने स्टार्टिंग में जिस तरीके से बोला कि वृंदावन पब्लिक स्कूल हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे वो खेल प्रतिभाओं का क्षेत्र हो, और आज जब यह एक बहुत ही सुंदर, हम लोगों को यहाँ आज वृंदावन के लोग जो गौरवान्वित हो रहे हैं, जल पहरी का जो अवार्ड हमारे वृंदावन को मिला है। मैं वृंदावन को इसलिए कहूँगा, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन की ही देन है, नाम ही हमारा वृंदावन से स्टार्ट होता है, तो वृंदावन के सभी लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, वहाँ अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि राधे राधे के माहौल से पूरा राधे गुंजायमान उठा था, तो क्या वहाँ और भी लोग थे जिनको सम्मानित किया गया था? और वो जो लोग थे वो कौन थे, किस तरीके के लोग थे? क्या वो शिक्षा के क्षेत्र से थे या अलग अलग क्षेत्रों से भी थे? वहाँ पे पूरे संपूर्ण भारत से 51 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें विभिन्न IAS, IPS, डिफरेंट NGOs को चलाने वाले और जिन्होंने बूंद बूंद को संचित कर जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किया। ऐसे विभिन्न राज्य जैसे मदुरई, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तो ऐसे विभिन्न 22 राज्यों से 51 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें IAS, IPS, एजुकेशनिस्ट, NGOs। और ये गौरव का विषय है कि उसमें एक एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन के रूप में वृंदावन के रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को भी सराहना मिली। जी वाकई में तो मैं इस पूरी चीज़ों को जानने की कोशिश डॉक्टर ओम जी से करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो जल को संरक्षण करने की जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर ओम जी के द्वारा बनाई गई थी। पूरे परिवार के साथ मैं वृंदावन को भी इस बात को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उसको इतना प्रोत्साहित किया और आज वृंदावन पब्लिक स्कूल इतना बड़ा गौरव का विषय लेकर के आया। क्या कहेंगे और कैसे ये संरक्षण का जो प्रक्रिया बनाई थी, ये कैसे मन बना कि वाटर को सजी के रखना चाहिए? ये लता कदम्ब के साथ साथ ये तालाब, बावड़ी और यहाँ के कुंड तालाबों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास जो कई लोग करते हैं वो हमने किया। और जहाँ तक बीपीएस के संदर्भ में कहें तो इसके लिए पूरा ब्रजमंडल, हमारा पूरा अंचल इसके लिए गौरवान्वित है। मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जो भी लोग इससे जुड़े रहें बीपीएस परिवार से। बड़े छोटे छोटे से प्रयास किए गए जो हर कोई कर सकता है। पानी अगर बच्चे लाते हैं स्कूल में तो कैसे पानी को बचाया जाए, हाथ धोते हैं किस तरह से उनको कम से कम पानी उपयोग करना है, पीने के लिए कैसे पानी करना है। हमने कई अपने जो वाटर सिस्टम हमारी जो टंकी से जो पानी बच्चों के लिए, उसमें भी थोड़ा सा अमूलचूक परिवर्तन किया। बरसात का जो पानी आता है वो वेस्ट हो जाता है, अब सबको पता है। उस दिशा में हमने सारे पानी को कलेक्ट किया और स्वदेशी एक टेक्नोलॉजी अपना के हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रयोग किया। समय समय पर जब भी होता है, आप देख सकते हैं वातावरण को, पर्यावरण और जल के प्रति हमारी जो एक चेतना रही है वो आज वो चेतना हर जगह होनी चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। और वो प्रयास हमारे जो सम्मानीय जजेस हैं जो वहाँ थे उनने, भारत सरकार ने अगर उसको सराहना दी तो मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। क्योंकि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी प्रो या बाइस हुए अगर वो काम मिलता है तो उससे गति मिलती है। और मेरा ऐसा मानना है कि बीपीएस परिवार आने वाले समय में और अधिक गति और अधिक कंसंट्रेशन से उस कार्य को कर पाएगा। मैं पुनः हम सबको पूरा इसके लिए ये जो सम्मान है इस पूरे परिवार का, इस पूरे ब्रजमंडल का, और मैं तो ये कहूँ कि ऐसे एक वातावरण में जहाँ महाराज सदन में एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ जब वृंदावन की चर्चा हुई तो वो पल ऐसे हैं जिसके लिए उस आनंद को, उस सम्मान को सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, वान जी ने कहा ही है कि मैं उसको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वाकई में ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे वृंदावन जैसी धरा, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, इस वृंदावन की धरा पर एक सम्मान हम लोगों को मिला है। आगे भी मैं डॉक्टर ओम जी से कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि सबको अपने घर में पानी का एकत्रित करना चाहिए, वेस्टेज नहीं फैलानी चाहिए। लोग आजकल क्या करते हैं, नलों को खुला छोड़ देते हैं, पानी नालियों में बहता रहता है। तो क्या उनको अवेयर करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक उपदेशक की तरह मैं कोई बात तो नहीं कहना चाहूँगा और उचित भी नहीं कि बहुत छोटा सा जीव हूँ मैं कि ये कहा जाए कि भाई आप ऐसा करिए, जो दिल खोजा आप मुझसे बुरा ना कोई। तो ये शुरुआत हमने अपने आप से की है और हम पूरी कोशिश करते हैं। और एक जो भावी पीढ़ी है वृंदावन की, ब्रज की जो भावी पीढ़ी है, वो हमारे बच्चों के रूप में है। तो हम अपने से शुरू करके और अधिक प्रयास करेंगे कि वो जो बच्चे हैं, क्योंकि वही एक बहुत बड़े एम्बेसडर हैं, बहुत बड़े संवाहक हैं। और जैसे आपको प्रिंसिपल कृति मैडम ने बताया कि वहाँ विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, क्योंकि ये जो मिशन हुआ जल शक्ति मिशन, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया और करने के बाद एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया, जल शक्ति मंत्रालय, आपको पता है। और उसमें एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हुई, उस चर्चा में हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं, उन्होंने उद्बोधन दिया और पूरे राष्ट्र में विश्वव्यापी उसको बहुत बड़ी एक चेतना मिली, बहुत बड़ी एक उसको समर्थन मिला। उससे प्रेरित होकर उन्होंने जल प्रहरी करके ये सम्मान दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा हम अपने आप से शुरू करें और सबसे निवेदन ही करूँगा, क्योंकि जल संरक्षण एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे हम कहते थे कभी कि एक समय जब आएगा कि जब हमको आज से 2 दशक पहले कि पानी की बोतल मिलेंगी तो लोग हंसा करते थे, तो अब वो सत्य हो रहा है। आने वाले समय में ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की तरह हमें ऐसा हो कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जल के लिए हमें सिलेंडर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जल ही जीवन है, मैं तो यही कहूँगा। जी वाकई में तो जिस तरीके से संकट वाकई में मंडरा रहा है, एक जल का संकट, जिस तरीके से स्टार्टिंग में ओम जी ने कहा कि अगर कोई युद्ध होगा तो वो जल को लेकर ही होगा। और वाकई में क्योंकि जिस तरीके से जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, वो हम लोगों के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय को दूर करने के लिए हम सबको उस जल को संरक्षित करना पड़ेगा, उसको सजो कर रखना पड़ेगा। और ऐसा जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब हर एक घर से एक व्यक्ति उठे और अपने उस अवेयरनेस को, उस एक मुहिम को आगे बढ़ा करके लेके जाए। तो ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी राहुल के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।